इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चावल की रोटियां। बच्चों, इस नाटक को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। मंच और मंचन। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे मांस रखने की अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। तो ये बच्चों, आप इन सब पंक्तियों को देखकर इस कमरे का वर्णन ड्राइंग के रूप में करते जाओ। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है, दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं, कोको आता है, जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है। तो इनमें ये सब को छोड़कर यहाँ तक ये जो दृश्य है इसका ड्राइंग करनी है। ऊपर लिखी पंक्तियों में कोको के घर के एक कमरे का वर्णन किया गया है। दरअसल नाटक के लिए मंच सजा कैसी हो ये निर्देश उसके लिए है। तुम इस वर्णन को पढ़कर उस मंच का एक चित्र बनाओ जो ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा कि बताया गया है। तो इसको पढ़कर यहाँ तक आप आराम से इसकी ड्राइंग कुछ इस तरह की बना सकते हो। नाटक की बात। नाटक में हिस्सा लेने वालों को पात्र कहते हैं, जो किरदार जो निभाते हैं उस नाटक में। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र, और जिनकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है उन्हें गौण पात्र कहते हैं। बताओ इस नाटक में कौन कौन मुख्य और गौण पात्र कौन है। तो सबसे ज़्यादा मुख्य तो कौन है? कोको। लेकिन हमें मुख्य में कौन कौन पूछा है, तो ये तीनों दोस्त मुख्य पात्र में आएंगे, कोको, मिमी और नीनी। गौण पात्र कौन है इसमें? उबातुन, जो कि मैनेजर था, जो बहुत ही कम देर के लिए आया था, इसलिए उसकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण ना होने के कारण ये गौण पात्र है। पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं। क्या तुम किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकती हो? इसके लिए तुम टोलियों में भी काम कर सकती हो, 2-3 बच्चे मिलकर भी कर सकते हो। उदाहरण के लिए खो खो या कबड्डी जैसा कोई खेल खेलते समय दूसरे दल के खिलाड़ियों से बहस हमें इस संवाद लेखन में दिखानी है। तो सबसे पहले तो बच्चों, संवाद लेखन कैसे किया जाता है ये सीखने के लिए आप मेरे व्याकरण की वीडियो में जाकर देख सकते हो। जैसे खो खो खेलते समय बहस। सोनू, हमारा खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है। टीना, क्यों? तुमने देखा नहीं, रीना ने उसे हाथ से छू दिया था। सोनू, नहीं, रीना का हाथ उससे दूर था, चाहे तो रीना से ही पूछ लो। क्यों रीना, बता। रीना, अब मैं क्या बताऊं, मुझे लगा मेरा हाथ उसके कमीज को छुआ था। तो इस तरह बच्चों इस संवाद को आगे बढ़ाओ। क्या कभी आपने कोई चीज या बात दूसरों से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है? उस समय क्या क्या हुआ था? तो ये आप अपने जीवन की किसी घटना को बताओ जो आपने छिपाई है या छिपाने की कोशिश करी है। एक बार जब मेरे हाथ से गिरकर एक शीशे का गिलास टूट गया था, तब मैंने मम्मी से उसे छिपाने की कोशिश की थी। जब मम्मी ने पूछा कि ये गिलास कैसे टूटा, तो मुझे झूठ बोलना पड़ा कि शायद बिल्ली ने गिरा दिया होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे चेहरे से मम्मी को पता चल गया कि मैंने झूठ कहा है और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने शाम को मम्मी से सच कह दिया और मेरा मन हल्का हो गया। मम्मी ने मुझे गले लगाते हुए कहा कि कभी झूठ मत बोलना, उससे कोई फायदा नहीं होगा। कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? तो हाँ, इस कहानी को पढ़कर
मुझे ऐसा ही लगता है। कहानी की मदद से इस बात को समझाओ। कहानी में भी एक झूठ को छिपाने के लिए कोको एक के बाद एक झूठ बोलता है। जैसे निन्नी से कहता है कि हमारा रेडियो भी खराब है। मिम्मी से कहता है कि उसने अभी अभी छक कर नाश्ता किया है और हाथ धोने गया था, इसलिए दरवाजा खोलने में देरी हो गई। मिम्मी से कहता है कि मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। गुड़गुड़ की आवाज के लिए कोको कहता है कि हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही ये आवाज कर रहा है। तो इस तरह से कोको भी एक के बाद एक झूठ बोलता गया। एक चावल कई कई रूप। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। भारत के विभिन्न प्रांतों में चावल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। चावल के हिस्से के रूप में भी और नमकीन और मीठे पकवान के रूप में भी। तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है, घर में बातचीत करके पता करो और एक तालिका बनाओ। तो ये आप अपने जिस प्रांत में आप रहते हो, आप चावल के कौन कौन से रूप को खाते हो, उसके हिसाब से और अपनी मम्मी से पता करके एक तालिका बनानी है। कक्षा में अपने दोस्तों की तालिका के साथ मिलान करो तो पाओगे कि भाषा, कपड़ों और रहन सहन के साथ साथ खान पान की दृष्टि से भी भारत अनूठा है। तो ये तो आप अभी तक पढ़ते आए हो कि कहीं आपको भाषा में भी पूरे भारतवर्ष में अलग अलग बोलते हो और देखने को मिलती है। ऐसे ही कपड़े भी हम अलग अलग तरह से पहनते हैं, हमारा रहन सहन भी भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग है। वैसे ही अगर आपने जो तालिका बनाई है उस तालिका को अपने दोस्तों की तालिका के साथ मिलाकर देखोगे तो आपको लगेगा कि खान पान की दृष्टि से भी अपना भारत अनूठा है। जैसे मेरे प्रांत में चावल से बनने वाले कुछ पकवान, भात, खीर, डोसा, खिचड़ी। तो ये आप अपने हिसाब से लिखना है। अपनी तालिका में से चावल से बनी कोई एक खाने की चीज बनाने की विधि पता करो और उसे नीचे दिए गए बिंदुओं के हिसाब से तैयार करो। तो आपने जो भी अपनी तालिका में लिखा है चावल से बनने वाली चीजें, उनमें से एक चीज को बनाने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, उसकी तैयारी कैसे करनी है और उसको बनाने की विधि क्या है वो लिखना है। तो खीर बनाने की विधि, उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए चावल, दूध, चीनी, पानी, पीसी हुई इलायची, कटे हुए काजू बादाम के कुछ टुकड़े। तैयारी के लिए चावल को पानी में भिगोकर 1 घंटे रखना। विधि, चावल, दूध और पानी को एक बर्तन पर धीमी आंच में पकाएं। उसके बाद पीसी हुई इलायची और कटे हुए काजू बादाम के टुकड़े डाल दें। कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। एक ही चीज के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। नीचे ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें अंतर बताओ। जैसे चावल, तो ये देखो चावल इस तरह का। धान, चावल के ऊपर जो इस तरह का कवर चढ़ा रहता है, तो इस कवर के साथ चढ़े दाने को हम क्या कहेंगे, धान। भात, चावल को जब खाने के लिए पकाते हैं तो वो क्या कहलाता है, भात। चावल को फ्राई करोगे तो क्या बनेगा, मुरमुरा। और उसको किसी मशीन में दबाकर उसको चपटा करके फिर हम उसको खाने के काम में लेंगे फ्राई करके, तो वो कहलाएगा चिवड़ा। तो ये चीज तो एक ही चावल से ही बनी है, लेकिन इन सब के नाम अलग अलग हैं। ऐसे ही साबुत दाल, धुली दाल, छिलका दाल, इन तीनों में क्या अंतर है, तो ये आप अपनी रसोई घर में जाकर मम्मी के साथ ये पता कर सकते हो। जैसे ये मूंग साबुत हैं, जब इनको पीसा जाएगा तो ये बनेंगे दाल। तो ये धुली हुई दाल जिनके ऊपर छिलका नहीं होगा, और ये छिलका दाल साथ में छिलका लगी हुई। ये तीनों आसानी से आपको अपने रसोई घर में देखने को मिल जाएंगे। गेहूं, दलिया, आटा, मैदा, सूजी, तो ये सब भी आपने अपने रसोई घर में जरूर देखे होंगे। ये इस तरह का गेहूं, जब इसको तोड़ा जाता है तो दलिया, इसको और बारीक पीसा जाए तो आटा, और इस गेहूं का ये छिलका उतार कर और भी बारीक पीसा जाए तो ये बनता है मैदा, और ये सूजी। के, में, ने, को, से। कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था।
ऊपर लिखे वाक्य में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है वे वाक्य में शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं। जैसे कोको की माँ, किसकी माँ? कोको की। माँ ने कल। इस तरह से नीचे एक मजेदार किताब अनारको के 8 दिन का एक अंश दिया गया है। उसके खाली स्थानों में इस प्रकार के सही शब्द लिखो। तो इसे पढ़ते हुए जाएंगे और साथ में लिखते जाएंगे कि इनमें कहाँ के, में, ने, को से आएगा। अनारको एक लड़की है। घर के लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा जो है सो उस से हुक्म चलाना आसान होता है। अन्नो पानी ले आ। अन्नो धूप में मत जाना। अन्नो बाहर अंधेरा कहीं मत जा। बारिश में भीगना मत। अन्नो और कोई बाहर से घर में आए तो घर वाले कहेंगे ये हमारी अनारको है। प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं। प्यार में आज अनारको सुबह सोकर उठी तो हाँफ रही थी। रात सपने में बहुत बारिश हुई। अनारको ने याद किया और उसे लगा आज के सपने में जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले के सपनों में कभी नहीं हुई। कभी नहीं, जम के बारिश हुई थी। आज के सपने में और जमकर उसमें भीगी थी अनारको। खूब उछली थी, कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया था और खूब खूब भीगी थी। इस नाटक को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। आपको इस नाटक में कौन सा पात्र सबसे अधिक पसंद आया और क्यों? उस पात्र का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। कोको को झूठ बोलने से फायदा हुआ या नुकसान? आपके हिसाब से उसे क्या करना चाहिए था? सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।